सो बाय फार वी हैव फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट फेज, राइट. सो रिजल्टेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा, एंड ये दोनों इक्वेशन हमको काम लगने वाले तो मैंने वैसे के वैसे रखे, फर्स्ट एंड सेकंड, ए कॉस डेल्टा और ए साइन डेल्टा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1. सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड जो छोटा है कंपैरेटिवली. सो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2/1, राइट. सो हमारा ये साइन डेल्टा वाला टर्म ऊपर आएगा, मुझे मिलेगा ए साइन डेल्टा अपॉन ए कॉस डेल्टा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2. एंड ऑब्वियस स्टेप विल बी कि हम a कैंसिल कर देंगे, राइट. और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा. तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं. इस केस में थीटा की जगह हमारे पास डेल्टा है. सो अगर हम इसको उसी फॉर्म में लिखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अगर हम tan थीटा कर दें, इस केस के लिए हो जाएगा आपका tan डेल्टा. tan डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, राइट. सो हमको tan डेल्टा मिल चुका है, बट हमको चाहिए था डेल्टा और tan डेल्टा. सो व्हाट वी विल डू, tan को हम वो साइड लेके जाएंगे और मुझे डेल्टा मिलेगा. डेल्टा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस होल टर्म. क्या है यहाँ पे मेरे पास a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फेज. जब हम दो एसएचएम को एक साथ सुपरपोज करेंगे, उन दोनों का जो भी इंडिविजुअल फेज रहेगा उसके हेल्प से मुझे जो रिजल्टेंट फेज मिलेगा डेल्टा, रिजल्टेंट फेज ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स ऑफ a1 sin फाई 1 प्लस a2 sin फाई 2 अपॉन a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2. सो अभी हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया, फेज भी आ गया. सो फेज वाला कंपैरेटिवली छोटा है, एम्पलीट्यूड में हमारा बहुत टाइम गया. अभी हमको क्या देखना है, दोनों हमने देख ली. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए भी फॉर्मूला देखा हमने, क्या था फॉर्मूला, आर और ए. आर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई 1 माइनस फाई 2. ये मेरे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, राइट. दिस वन इज फॉर रिजल्टेंट फेज. अब हमें क्या देखना है, हमको कुछ स्पेशल केसेस देखना है. इफ यू रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट किया था, वी वर कंपोजिंग एन एसएचएम यूजिंग टू डिफरेंट एसएचएम, राइट. द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एसएचएम वेयर दैट दोनों के एम्पलीट्यूड अलग थे और दोनों के फेज अलग थे. रिमेंबर दिस इक्वेशन, यहां से स्टार्ट किया था हमने. x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 एंड x2 was a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, राइट. सो व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड अलग है दोनों में और यहाँ पे फेज अलग है, बस बाकी सारे टर्म सेम है. इसलिए मेरे दोनों डिस्प्लेसमेंट भी अलग है, देखो x1 और x2, राइट. अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि ये जो फेज डिफरेंस दिख रहा है इस केस में, एम्पलीट्यूड के केस में, तो ये फेज डिफरेंस की क्या क्या प्रोबेबल वैल्यूज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा. और साथ में हम ये भी देखेंगे, अगर हम ये कंडीशन हटा दें यहाँ से, दैट इज a1 और a2 ये दोनों अलग अलग है, rather than that if we take both the amplitude similar, a1 a2 is equal to a, इस केस में मुझे क्या देखने मिले, राइट. सो ये दोनों स्पेशल केसेस देखेंगे.